80-21 का अनुपात आज भी व्यापार जगत का सबसे गुप्त रहस्य बना हुआ है। 80-21 के महत्व और प्रबंधकों के बीच इसकी व्यापक जानकारी को देखते हुए ये सिद्धांत अभी भी अत्यंत गोपनीय बना हुआ है। यहाँ तक कि 80-21 शब्द का प्रचलन भी बहुत धीरे धीरे और बिना किसी स्पष्ट मील के पत्थर के हुआ है। इसके आंशिक उपयोग और क्रमिक प्रसार को देखते हुए ये सिद्धांत उन लोगों द्वारा भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है जो इसे पहचानते हैं। ये अत्यंत बहुमुखी है। इसे किसी भी उद्योग, किसी भी संगठन के किसी भी कार्य और किसी भी व्यक्तिगत कार्य में लाभप्रद रूप से लागू किया जा सकता है। 80-21 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लाइन मैनेजर, कार्यात्मक विशेषज्ञ और किसी भी ज्ञान कार्यकर्ता, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के कर्मचारी या नवीनतम प्रशिक्षु के लिए भी सहायक हो सकता है। बिजनेस में 80-21 का नियम क्यों काम करता है? बिजनेस में 80-21 नियम का मुख्य मकसद कम से कम संसाधनों और मेहनत से ज्यादा पैसा कमाना है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक संतुलन और फर्म कंपनी के बारे में एक थ्योरी बनाई थी, जिसका असर आज भी सोच विचार पर बना हुआ है। इस थ्योरी के अनुसार पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन में फर्में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमाती हैं। मुनाफा या तो जीरो होता है या फिर कैपिटल की सामान्य लागत, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता है, जिसे आमतौर पर मामूली ब्याज दर से तय किया जाता है। ये थ्योरी अंदरूनी तौर पर तो सही है, लेकिन इसमें एक ही कमी है कि इसे किसी भी तरह की असल आर्थिक गतिविधि और खासकर किसी भी एक फर्म के कामकाज पर लागू नहीं किया जा सकता है। फर्म के लिए 80-21 थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन की थ्योरी के उलट, फर्म के लिए 80-21 थ्योरी कुछ इस तरह है। किसी भी मार्केट में कुछ सप्लायर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में दूसरों के मुकाबले कहीं बेहतर होते हैं। ऐसे सप्लायर सबसे ज्यादा कीमत वसूलते हैं और मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी हासिल करते हैं। किसी भी मार्केट में कुछ सप्लायर रेवेन्यू, कमाई के मुकाबले खर्च को कम रखने में दूसरों से कहीं बेहतर होते हैं। दूसरे शब्दों में, बराबर आउटपुट और रेवेन्यू के लिए इन सप्लायर के प्रोडक्ट्स की लागत दूसरे सप्लायर के मुकाबले कम होती है, या फिर वे कम खर्च में उतना ही आउटपुट बना पाते हैं। कुछ सप्लायर दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सरप्लस, अतिरिक्त कमाई कमाएंगे। मैं प्रॉफिट या मुनाफे के बजाय सरप्लस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब आमतौर पर शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध मुनाफा होता है। सरप्लस का मतलब है मुनाफे या दोबारा निवेश के लिए उपलब्ध फंड, जो कामकाज को सामान्य रूप से चलाने के लिए जरूरी खर्चों के अलावा बचता है। ज्यादा सरप्लस से इनमें से एक या ज्यादा चीजें हो सकती हैं। एक, प्रोडक्ट और सर्विस में ज्यादा निवेश ताकि वे बेहतर बने और ग्राहकों को ज्यादा पसंद आए। 2, ज्यादा बिक्री और मार्केटिंग की कोशिशों या दूसरी कंपनियों को खरीदने के जरिए मार्केट शेयर बढ़ाना। 3, कर्मचारियों को ज्यादा रिटर्न देना, जिससे बाजार के सबसे अच्छे लोगों को बनाए रखने और आकर्षित करने में मदद मिलेगी। और या 4, शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न देना, जिससे शेयर की कीमतें बढ़ेंगी और कैपिटल की लागत कम होगी, जिससे निवेश और या दूसरी कंपनियों को खरीदना आसान हो जाएगा। समय के साथ बाजार का 80% हिस्सा 20% या उससे कम सप्लायरों द्वारा सप्लाई किया जाएगा, जो आमतौर पर ज्यादा मुनाफा कमाने वाले भी होंगे। इस बिंदु पर यह संभव है कि बाजार का ढांचा एक संतुलन, इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। हालांकि ये अर्थशास्त्रियों के परफेक्ट कंपटीशन मॉडल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मॉडल वाले संतुलन से बहुत अलग होगा। 80-21 संतुलन में कुछ सप्लायर जो सबसे बड़े होंगे, ग्राहकों को पैसे के बदले बेहतर वैल्यू देंगे और अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। असल जिंदगी में अक्सर ऐसा देखा जाता है, भले ही परफेक्ट कंपटीशन की थ्योरी के हिसाब से यह असंभव हो। हम अपनी ज्यादा व्यावहारिक थ्योरी को कंपटीशन का
80-21 नियम कह सकते हैं, लेकिन असल दुनिया आमतौर पर शांत संतुलन में नहीं रहती। कभी न कभी, अक्सर जल्दी ही, प्रतिस्पर्धियों के इनोवेशन की वजह से बाजार के ढांचे में बदलाव आते ही रहते हैं। मौजूदा और नए दोनों तरह के सप्लायर इनोवेशन करने और हर मार्केट के एक छोटे लेकिन सुरक्षित हिस्से, जिसे मार्केट सेगमेंट कहते हैं, बड़ी हिस्सेदारी पाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का बंटवारा तब मुमकिन होता है जब खास तरह के ग्राहकों के लिए एकदम सही और खास प्रोडक्ट या सर्विस दी जाए। समय के साथ मार्केट में और भी कई सेगमेंट बन जाएंगे। इनमें से हर सेगमेंट में कंपटीशन का 80-50 नियम लागू होगा। हर खास सेगमेंट में लीडर या तो वे कंपनियां हो सकती हैं जो मुख्य रूप से या सिर्फ उसी सेगमेंट में काम करती हैं, या फिर वे कंपनियां जो पूरे इंडस्ट्री में काम करती हैं। लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे हर सेगमेंट में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे कमाती है। हर सेगमेंट में कुछ कंपनियां दूसरों के मुकाबले ये काम बेहतर ढंग से करेंगी और नतीजतन उस सेगमेंट के मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेंगी। कोई भी बड़ी कंपनी कई सेगमेंट में काम करेगी, यानी ग्राहकों और प्रोडक्ट के ऐसे कई कॉम्बिनेशन में जहां मेहनत के मुकाबले रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अलग फॉर्मूले की जरूरत होती है, और या जहां अलग अलग कॉम्पिटिटर का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ सेगमेंट में बड़ी कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और दूसरे सेगमेंट में बहुत कम मुनाफा या नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये सच हो सकता है कि 80% मुनाफा 20% सेगमेंट, 20% ग्राहकों और 20% प्रोडक्ट से आता है। सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले सेगमेंट अक्सर, हमेशा नहीं, वे होंगे जहां कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और जहां कंपनी के सबसे वफादार ग्राहक हैं। वफादारी का मतलब है लंबे समय से जुड़े रहना और कॉम्पिटिटर के पास जाने की संभावना सबसे कम होना। किसी भी कंपनी में प्रकृति और इंसानी कोशिशों पर निर्भर सभी चीजों की तरह इनपुट और आउटपुट के बीच असमानता और मेहनत व इनाम के बीच असंतुलन होने की संभावना होती है। बाहरी तौर पर यह इस बात से पता चलता है कि कुछ बाजार, प्रोडक्ट और ग्राहक दूसरों की तुलना में ज्यादा मुनाफा देने वाले होते हैं। अंदरूनी तौर पर यही सिद्धांत इस बात से दिखता है कि कुछ संसाधन, चाहे वे लोग हो, फैक्ट्री हो, मशीनें हो या इनका कोई कॉम्बिनेशन, अपनी लागत की तुलना में कहीं ज्यादा वैल्यू पैदा करते हैं। अगर हम इसे माप सकें, जैसा कि हम कुछ नौकरियों जैसे सेल्स पर्सन के मामले में कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सरप्लस रेवेन्यू में उनका हिस्सा उनकी कुल लागत से कहीं ज्यादा होता है पैदा करते हैं, जबकि कई लोग कम सरप्लस या घाटा पैदा करते हैं। जो कंपनियां सबसे ज्यादा सरप्लस पैदा करती हैं, उनमें आमतौर पर प्रति कर्मचारी औसत सरप्लस भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सभी कंपनियों में हर कर्मचारी द्वारा पैदा किया गया असली सरप्लस बहुत अलग अलग होता है। आमतौर पर 80% सरप्लस 20% कर्मचारियों द्वारा पैदा किया जाता है। कंपनी के अंदर जब एक अकेले कर्मचारी के मामले में पैदा की गई वैल्यू का 80% हिस्सा अक्सर उस समय के छोटे से हिस्से, लगभग 20% में पैदा होता है, जब हालातों के कॉम्बिनेशन, जिसमें व्यक्तिगत विशेषताएं और काम का सही स्वरूप शामिल है, के कारण कर्मचारी अपनी सामान्य कर्मक्षमता से कई गुना ज्यादा असरदार ढंग से काम कर रहा होता है। इसलिए असमान प्रयास और रिटर्न के सिद्धांत बिजनेस के सभी स्तरों पर काम करते हैं। बाजार के हिस्से, प्रोडक्ट, ग्राहक, विभाग और कर्मचारी। यही असंतुलन, ना कि कोई काल्पनिक संतुलन, सभी आर्थिक गतिविधियों की पहचान है। जाहिर तौर पर छोटे छोटे अंतर बड़े नतीजे पैदा करते हैं। किसी प्रोडक्ट को प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट की तुलना में सिर्फ 10% बेहतर वैल्यू वाला होना होता है, ताकि वह 50% बिक्री और 100% मुनाफा पैदा कर सके।